इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कोबरा सांप काटने से कई लोगों की मौत हो गई है, बिच्छू काटने से कई लोगों की मौत हो गई है और पीलिया से करीब 30% लोगों की मौत हो रही है और तांत्रिक के चक्कर में पड़कर यह घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आगे चलिए वो तस्वीर हम दिखाते हैं जहां पर तांत्रिक की वजह से उनकी जान जाती है। जी आएंगे जी उमेश, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में सर्प काटने से कई लोगों की मौत हो जाती है और पीलिया से कई लोगों की मौत हो जाती है और बिच्छू काटने से मौत होती है। लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर की बात करें तो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते हैं और उनकी जान चली जाती है। किस वजह से जान जाती है ये आज स्पष्ट करना है, बताइएगा जी। देखिए, हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अंधविश्वास के चक्कर में और झाड़ फूंक के चक्कर में और इन लोगों के चक्कर में ना पड़िए। आप कई बार देखे होंगे कि यूट्यूब पर और फेसबुक पर देखकर लोग एक तांत्रिक बनने का प्रयास करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आप लोग यूट्यूब पर फेसबुक पर देखते हैं, पीलिया के लिए जो यूट्यूब पर फेसबुक पर दिखाया गया और ग्रामीण के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वैद्य मौजूद हैं इस समय, वो काफ़ी ज़्यादा दावा करते हैं। आयुर्वेदिक के जो वैद्य हैं ग्रामीणों के अंदर, ये वही घास है, वही वनस्पति है। आप पत्ती को गौर से देख सकते हैं कि इसी डंठल को, इसी पौधे को जो काफ़ी लंबे का तना होता है और इसका नाम जो गदा पुरैना होता है, हमारे यहाँ इसका नाम गदा पुरैना बताया गया है। हमारे यहाँ गदा पुरैना दो तरीके का होता है, एक इस तरीके का होता है, एक गदा पुरैना और होता है। हालांकि पीलिया में आप गदा पुरैना का साग खाते हैं या कोई भी साग खाते हैं वो कारगर है। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि माली बाबा के द्वारा यही वो पौधा है जिससे वो गले में पीलिया के लिए गले में बांधा जाता है मंगल इतवार के दिन। आप लोग इस पौधे को आप देख सकते हैं, यही वो पौधा है। हम आप लोगों तक जानकारियाँ पहुंचाना चाहते हैं और हमारे साथ उदल जी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आज इनके चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे। ये वो पौधा है पीलिया के लिए। अच्छा, ये बताइएगा जो ये पीलिया का ये दवा है और ये जो माली बांधते हैं, ये गांठ का प्रयोग करते हैं और छोटा छोटा टुकड़ा बनाते हैं और इसे माला बना देते हैं और माला बनाकर पहनाते हैं। ये गांठ का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो इसका मेन तना होता है, जो इसका नीचे का होता है, जी जी, मोटा मोटा तना, उसका प्रयोग करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और उसी को गले में बांधा जाता है। और जो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं इसी की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। अगर पीलिया ज़्यादा बढ़ गई, हेपाटाइटिस बी ज़्यादा हो गया और हेपाटाइटिस बी के चक्कर में अगर लोग आप लापरवाही करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि जो कोबरा यानी कोई जहरीला सांप को काटा यानी कोई जहरीला सांप जो काटता है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? उसके लिए आयुर्वेदिक के लोग, झाड़ फूंक करने वाले लोग कुछ और दावा कर रहे हैं, वो भी घास है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइएगा, उसको दिखाइए। कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में आप ना पड़े और जो आयुर्वेदिक का पौधा जो दिखाना चाहते हैं, जो लोग दिखाते हैं आयुर्वेदिक के डॉक्टर, तो सबसे पहले हम आपको इस पौधे के बारे में दिखाएंगे। देखिए, ये आपको आपके घर के आसपास या कहीं रोड के किनारे ये पौधा आपको मिल जाएगा। इसकी करेले की तरह की पत्तियां होती हैं और इस तरीके का पौधा होता है। इसका आप डंठल देख लीजिए, ये पूरा पौधा है। इस पौधे का दावा किया जाता है आयुर्वेदिकों डॉक्टरों की तरफ से कि इसका आप सेवन करिए और इसको आप नाक में डालिए और मुंह में डालिए और जिससे आपका जो सर्प काटा हुआ जहर है निकल जाएगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है। और दूसरा पौधा जो है ये हमारे सामने लगा हुआ है, इसका नाम है लटजीरा। अच्छा, इसमें कांटा होता है? इसमें कांटा होता है। इसका एक नाम है लटजीरा और दूसरा नाम है हमारे यहाँ का, इसका कहते हैं लहचिचड़ा। जी जी। अब आपके वहाँ क्या कहते हैं इसके बारे में हमें नहीं पता है, आप लोग कमेंट में। इसके बारे में लोग बिच्छू जब काटता है तब उपयोग ज्यादातर करते हैं। इसके बारे में आप जब लोग को बिच्छू काटता है तो लोग इसकी पत्तियां और जड़ की भी प्रयोग करते हैं और इसके जड़ों का जो सर्प भी काटता है तो हम कई लोगों को हमने देखा है कि इसके जड़ को लाकर और इसको पीसकर उसको काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है और उसी को पिलाया जाता है, इसके पत्ती को। लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा बड़े बड़े आयुर्वेदिक के विशेषज्ञों का कहना है। अच्छा, ये बताइए कि जो कोबरा सांप और कोई विषैला सांप जो उस वक्त डसता है तो ये आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करना चाहिए कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए नज़दीकी? हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे जो अगर कोई विषैला कीड़ा काटता है, बिच्छू है या सर्प है, तो सबसे पहले उसको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या जिला हॉस्पिटल पर ले जाकर उसका सबसे पहले उपचार करिए। उपचार करने के बाद ही आयुर्वेदिक व झाड़ फूंक के चक्कर में पड़िए, वरना आपकी जान जा सकती है। तो बिल्कुल ये तस्वीर हमने दिखाया, ये वही पेड़ है जो लहचिचड़ा बताया जा रहा है और इसी के वजह से लोगों की जान चली जाती है। और इधर देखिएगा,
ये है वो गदा पुरैना जिसका माली के यहाँ पर जाते हैं और इसका माला पहनाते हैं, और माला पहनाने के बाद में जब ये सूखता है तो बढ़ता चला जाता है माला, तो ये दावा किया जाता है पीलिया ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका लोग साग खाते हैं और साग खाने के बाद में दावा करते हैं पीलिया ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों की जान चली जाती है। और जो कोई विषैला सांप काटता है तो इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कोई भी कोबरा सांप या कोई जहरीला सांप जो काटता है, बिच्छू छीरता है, तो बिच्छू के माने तो नहीं, वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो लोग सुई लगाकर उसका इस्तेमाल करते हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन जो कोई कोबरा सांप और विषैला सांप काटता है तो ये ज़रूर बताइएगा कि एंटीवेनम उस वक्त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जी उमेश, हमारा कहना यह है कि अगर कोई जहरीला सर्प काटता है या जहरीला कोई कीटाणु काटता है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं। हम जो अभी ये आयुर्वेदिक के बड़े बड़े तांत्रिक लोग जो दावा करते हैं, अभी हमारे पास कई ऐसी जड़ी बूटियाँ और कई ऐसे पेड़ हैं जो आपको हम फिर दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कि कौन कौन से पेड़, कौन कौन से पौधा लगे होते हैं जो इस विषैले जानवरों के काटने के वजह से तांत्रिक के द्वारा पिलाया जाता है और खिलाया जाता है और काटे हुए स्थान पर लगाया भी जाता है और उनकी मौत हो जाती है। चलिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ उमेश जुड़े थे और पार्ट 2 जरूर आएगा, यानी पार्ट 2 वीडियो में हम स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार में आयुर्वेदिक जो ये जड़ें हैं इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, या सांप का विष उतरता है, या बिच्छू काटने से उन्हें राहत मिलता है, या पीलिया उससे ठीक हो जाता है। साइंटिस्ट बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं जो दवा बनाते हैं वो इनके लिए फेल हैं। इसके बारे में ज़रूर हम बताएंगे और बड़े डॉक्टर के साथ में हम एक बार फिर से आएंगे। जी उमेश जी, और हम आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसे वनस्पत औषधियाँ हैं जो हम आपको बताएंगे और ऐसे मर्जों के बारे में बताएंगे, जैसे बवासीर है या जैसे कोई गांठ है या पथरी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जो छोटे छोटे पौधे वनस्पतियाँ हैं दूसरे पार्ट में आपको जानकारी देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। बिल्कुल।